हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ये लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 है। इसके पहले पार्ट 7 तक का वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, उसमें जाके सातों पार्ट ज़रूर देखें। और आज का जो वीडियो है ये बटखरा का सवाल यानी कि बटखरा स्पेशल सवाल है। इस सवाल में हम बताएंगे कि जब कोई व्यापारी सामान खरीदते वक्त बेचते वक्त धोखा करता है या अपने बाट को कम या ज़्यादा करके बेचता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस पार्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने सवाल एक लिखा हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब हुआ कि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेचने को बोल रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। बताएं कि उसे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई व्यापारी है जो अपने सामान को क्रय मूल्य यानी कि जितने में खरीदा उतने पे ही बेचने का वो वादा कर रहा है, लेकिन जो बटखरा है यानी कि 1 किलोग्राम का जो बाट है उसका 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम ही प्रयोग कर रहा है। तो आइए कुछ बेसिक बताते हैं। इस सवाल को बताने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं, फिर इस सवाल पे बढ़ते हैं। तो याद रहे कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा 1 किलोग्राम पर ही हमें लगाना है। और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम का जो मतलब होता है 1000 ग्राम होता है। यानी कि कोई भी व्यापारी जब कोई भी वस्तु खरीदता या बेचता है वो 1 किलोग्राम यानी कि जो मानक यूनिट हमारा है वो 1 किलोग्राम ही है। तो 1 किलोग्राम से ही इस सवाल को हम हल करेंगे। और मान लीजिए कि कोई व्यापारी कोई वस्तु 1 किलोग्राम खरीदा, 1 किलोग्राम खरीदा मतलब 1000 ग्राम खरीदा। और खरीदा तो ये सीपी ना हुआ, 1000 ग्राम खरीदा। अब बेचने का कह रहा है कि हम जितने में खरीदे हैं और उतने में ही बेचेंगे, जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेचेंगे। 1 किलोग्राम खरीदा है जिस भाव से और उसी भाव से वो 1 किलोग्राम बेचने का वादा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो धोखा कर रहा है। क्या धोखा कर रहा है कि जो बाट है उसका 1 किलोग्राम तो खरीदा है, लेकिन 1 किलोग्राम बाट की जगह वो 960 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम खरीदा है। अब बाट जो प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम का ही प्रयोग करके बेच रहा है। तो खरीदा भैया 1000 ग्राम, अब बेच रहा है 960 ही ग्राम ना। तो जो ये 40 ग्राम हुआ इसका मुनाफा हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 40 ग्राम इसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और याद रहे बटखरा वाला सवाल इस टाइप का ये भाव का केस होता है, भाव का केस। अब भाव के केस में जो है जो लाभ या हानि प्रतिशत निकलता है वो हमेशा एसपी पे निकलता है। तो 1000 ग्राम खरीदा है तो ये हो जाएगा सीपी। और बेच कितना रहा है? धोखा करके 40 ग्राम बाट कम करके 960 ग्राम ही बेच रहा है। तो ये बेच रहा है 960 ग्राम। तो जो 40 ग्राम हुआ वो तो इसका प्रॉफिट हो गया, 40 ग्राम इसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट इसमें किस पे निकालेंगे? हमेशा एसपी पर निकालेंगे। तो ये हमारा बेच रहा है तो ये एसपी होगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा 960 ग्राम। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब यहाँ पे क्या कहा? क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। देखिए 960 ग्राम वाट प्रयोग करने का मतलब है कि वो 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम ही बेच रहा है कस्टमर को। तो जो 40 ग्राम है उसका प्रॉफिट हो जा रहा है। चलिए तो खरीदा कितना था? 1 किलोग्राम मान के चलेंगे, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम खरीदा था, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम खरीदा था। अब बेच कितना रहा है भाई? एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। बेच रहा है 960 ग्राम ही बेच रहा है। अब यहाँ देखिए जो खरीदा 1000 ग्राम, जितने में खरीदा 1000 ग्राम और उतने में 960 ग्राम ही बेच रहा है। तो इसका लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? 1000 ग्राम खरीदा और बेचा 960 ही, तो 40 ग्राम का क्या हो गया? लाभ हो गया। ये भाव का केस है।
भाव के केस में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, लाभ कितने का हुआ 40, बटा में एसपी मतलब 960, अब परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको काटेंगे, और जैसे ही काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 हो गया, और यहाँ ऊपर बचा 100, तो ये हो गया 100 और बटा में 24, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, 4 छक्का 24, और 4 से काटेंगे ये 25 बार में, 25 बटा 6%, तो 25 बटा 6% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, हमारा ऑप्शन डी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। एक व्यापारी गेहूं को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे प्रतिशत लाभ इस सौदे में कितना प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कहा है 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो वो खरीदा कितना होगा, 1000 ग्राम खरीदा होगा, तो 8% हानि का मतलब हुआ कि वो 1000 ग्राम जो खरीदा है इस पर 1000 ग्राम का 8% हानि सह रहा है, तो 1000 ग्राम का 8% हानि कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम की हानि सह रहा है ना। ये कैसे आया 1000 ग्राम का 80 ग्राम, देखिए 1000 ग्राम का 8% 80 ग्राम आएगा, 1000 गुणे में 8 अब बट्टे में 100, 2 जीरो कट गया, 10 बटे 80 ग्राम, तो 80% का हानि सह रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 80 ग्राम का हानि सह रहा है, तो यानी कि 1000 ग्राम की जगह 80 घटा दीजिए इसमें से 80 ग्राम, तो 920 ग्राम ही देता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितना वो दे रहा है, 920 ग्राम ही देता है। कितना देता है, 920 ग्राम ही दे रहा है, क्योंकि 8% का हानि सह रहा है, तो 920 ग्राम ही क्या कर रहा है, दे रहा है। यानी कि ये जो 920 ग्राम है यही होगा एसपी। तो यहाँ एसपी क्या हो गया भैया, एसपी नहीं सीपी होगा, क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, 8% का हानि, तो क्रय मूल्य हो गया 920 ग्राम, 920 ग्राम। चलिए आगे कहा जा रहा है कि अब 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो कस्टमर को बेच रहा है 850 ग्राम ही बेच रहा है 1 किलोग्राम की जगह। देखिए तो बेच रहा है ना कस्टमर को, तो एसपी हो गया, 850 ग्राम बाट प्रयोग कर रहा है तो 850 ग्राम ही देगा ना कस्टमर को, तो ये 850 ग्राम क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो सीपी मिल गया, एसपी मिल गया। अब देखिए ज़रा 8% हानि तो वो सह रहा है, 920 ग्राम ये खरीदा, लेकिन बेचा कितना, 850 ग्राम ही बेचा, तब भी तो इसका प्रॉफिट ही हुआ। 920 ग्राम और ये 850 ग्राम, 920 ग्राम जो है ये 8% इसमें हानि सहा है, लेकिन तब भी कस्टमर को बेच रहा है 850 ही ग्राम, तब भी प्रॉफिट हो रहा है, हानि सहने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है इसका। देखिए कितना प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ से निकाल लीजिए लाभ बराबर, लाभ बराबर 920 में से घटा देंगे 850, तो लाभ आ जाएगा निकल के 0 में से 0 0, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ 8 में से 8 घटाएंगे 8, तो यहाँ कितना आ गया, 70 ग्राम का लाभ हो रहा है। लेकिन अब लाभ प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं, चूँकि ये है भाव का केस। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा में विक्रय मूल्य, तो लाभ ये हो रहा है, तो लाभ अब बटा में विक्रय मूल्य क्या है, 850 है। अब परसेंट निकालना है तो गुणे में 100%। अब इसको हल कर देते हैं तो यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 1 0 कट गया,
अब यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 चौका, यहाँ 2 बचा, 5 चौका 20 और यहाँ 5 एकम 5 और 5 सते 35, 17 बच गया, ऊपर 14 और यहाँ देखिए 10 है, 14 गुणे 10, 14 दहा में 140 और नीचे 17 परसेंट। देखिए प्रश्न में हमारा दिया हुआ है ये 140/17%, तो कितने का लाभ हो गया भैया? 140/17% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अब ये प्रश्न हमारा दूसरे टाइप का है, अलग टाइप का है। देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय, यानी कि जब वो खरीद रहा है, 15% धोखा देता है। अच्छा, 15% धोखा देने का मतलब है भाई खरीदते वक्त धोखा दे रहा है, जिससे खरीद रहा है उसको धोखा दे रहा है, यानी कि ये उसको तो धोखा दे रहा है, लेकिन धोखा क्यों दे रहा है? अपने लाभ कमाने के लिए दे रहा है, यानी कि इसे 15% का लाभ हो रहा है खरीदते समय ही, तथा उसी वस्तु को बेचते समय भी 20% का धोखा दिया। अच्छा, खरीदते समय तो जिससे खरीदा उसको धोखा दिया 15%, अब बेचते समय 20% का धोखा कस्टमर को दे रहा है। तो भाई ये धोखा तो दूसरों को दे रहा है, इसका तो लाभ न हो रहा है। एक बार यहाँ लाभ हुआ और फिर उसी वस्तु पर एक बार यहाँ भी लाभ हुआ, कस्टमर से 20% लाभ लिया, यानी कि दोहरा लाभ हो रहा है। इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो याद रहे कि यहाँ पे 2 बार लाभ हो रहा है, दोहरा लाभ हो रहा है, और जहाँ पर दोहरा लाभ हो वहाँ पे हम AB फार्मूला का यूज करेंगे। अब ये AB फार्मूला क्या है बताते हैं। देखिए, यहाँ पे 15% और 20% धोखा देने का मतलब क्या है? एक ही वस्तु पर दोहरा लाभ कमाना। और जब कोई व्यापारी एक ही वस्तु पर दोहरा लाभ कमाता है तो हम AB फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए AB फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। AB फार्मूला है हमारा A + B प्लस A × B बाई 100%। ये है हमारा AB फार्मूला। इस प्रकार के प्रश्न में ना हम इसका यूज करेंगे कि जब कोई व्यापारी एक ही वस्तु को खरीदते समय और बेचते समय धोखा दे, यानी कि दोहरा लाभ कमाए, तो हम AB फार्मूला का यूज करेंगे। जहाँ A और B क्या है? ये पहला लाभ है और B दूसरा लाभ है, तो यहाँ A की वैल्यू 15% और B की वैल्यू 20% दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि A बराबर 15% दिया है और B बराबर 20%, दोहरा लाभ कमा रहा है। तो अब AB फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए, तो A का मतलब 15, तो यहाँ रखेंगे 15 प्लस 20 प्लस 15 और गुणे में 20 और बटे में 100, जो आएगा वो परसेंट। इसको हल कर देते हैं। तो ये 20 में 15 जोड़िएगा, 20 10 30 5 35 हो जाएगा। यहाँ पे कट रहा है 1 0 से 1 0 और 2 5 10 और 5 3 15, यहाँ 3 बचा, तो 35 + 3 और परसेंट। 35 3 जोड़ दीजिए, 37%। बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। तो 37% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ये है AB फार्मूला से ये सवाल बहुत ही आसान बन जाता है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन बना है, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रश्न पे, थोड़ा सा अलग लेवल का। तो अगला प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग है। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। यहाँ A का मान हमें मिल गया, ये A का मान है, यानी कि पहला लाभ तो दिख गया। और आगे का जरा, और सही बाट से, सही बाट क्या होता है? यानी कि 1 किलोग्राम। तो हम 1 किलोग्राम मानक मान के चलेंगे, पहले ही हमने बताया है। सही बाट से 20% कम बाट का प्रयोग करता है। अब यहाँ परसेंट दे दिया, 20% कम बाट का, ये लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, B का मान नहीं है, B का मान निकालना होगा। 20% कम बाट का प्रयोग में लाता है तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो चलिए यहाँ पे A का मान दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। AB फार्मूला का यूज करना है। तो A का मान है 10% लाभ, ठीक है। अब B का मान नहीं दिया हुआ है तो हम अभी रुक जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सही बाट से, सही बाट क्या होगा? यानी कि जब वो खरीद रहा होगा, कितना खरीद रहा होगा? तो CP बराबर 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम खरीद रहा है, ठीक है। अब बेच कितना रहा है? सही बाट से 20% कम बाट का प्रयोग करता है। तो 20% कम बाट का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि जो SP होगा वो 20% कम ही होगा। तो कितना बेच रहा है ये निकाल लेते हैं। यानी कि
1000 का 20%, परसेंट मतलब बटा में 100, 1 2 1 2, 100 दूना 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम वो कम देता है, यानी कि 800 ग्राम ही बेचता है। तो यहाँ पे हमें एसपी जो मिल गया वो 800 ग्राम हो गया। ध्यान दीजिए कि 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो हमने जितना खरीदा था उसका 20% निकाल लिया, 200 ग्राम आया। तो 200 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है कस्टमर को। तो खरीदा 1000 ग्राम, बेचा 800 ग्राम, तो प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ। अब यहाँ से एक लाभ हम बी का मान निकालेंगे अभी, तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। लाभ कितने का हो गया? 1000 ग्राम खरीदा, अब बेचा 800 ग्राम ही, तो 200 ग्राम का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में एसपी, तो लाभ हुआ 200 ग्राम का, और बटा में अब इसमें एसपी करना है, तो एसपी कितना है? 800 ग्राम, और गुणे में 100%। तो ये 2 0 कट गया, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटे 200, तो यहाँ तो आ जाएगा 25% लाभ। अब ये जो लाभ आया है यही है बी का मान, यानी कि एक बार लाभ कमाया 10%, दूसरी बार लाभ कमाया 25%, तो यहाँ बी का मान हम लिख दे रहे हैं 25%। अब पूछा जा रहा है पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो पूरे व्यापार का मतलब है, जान जाइए, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, तो हम ए बी फार्मूला का यूज़ करेंगे। ए बी फार्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी, अब प्लस में ए बी बटे में 100%, ये ए बी फार्मूला है, ठीक है, कुल लाभ निकालने के लिए। तो ए का मान है 10, तो 10, अब बी का मान है 25, प्लस 10 गुणे 25, अब बटा में 100, पूरे का लगा दीजिए परसेंट, 25 10 हो जाएगा 35, और यहाँ पे देखिए 25 चौक का 100, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो यहाँ हो गया 5, अब बटे में 2। देखिए 35 दूना 70, और 70 5 75, 70 5 कितना हो जाएगा? 75, अब बटे में 2। अब ये आया ऑप्शन में, ऐसा कोई भी परिणाम हमें नहीं मिल रहा है कि इतना परसेंट का लाभ हो कमाएगा। अगर इसको सही बटा में बदल दें तो हो जाएगा 37 सही, या हम कह सकते हैं 37 सही 1/2%। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा कोई उत्तर है। ऐसा कोई उत्तर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है नॉन, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है जो उसका लाभ होगा। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब का बटन ऐसे नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, रेड कलर का होगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।